हेलो डियर स्टूडेंट्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी की नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। इस तरीके से एक सर्किट अपने को गिवन है। इस सर्किट की जो ईच साइड है वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है और उसका रेजिस्टेंस कितना है, सबका इक्वल है 15 ओम। क्वेश्चन ये है कि ए और बी के बीच में अपने को टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को भी अपन नोडल सिस्टम से करते हैं, अपन केसीएल लगा के करते हैं। तो सबसे पहले जिन दो पॉइंट्स के बीच में अपने को रेजिस्टेंस फाइंड करना है उनके बीच में एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। ये इस तरीके से बैटरी मैंने कनेक्ट कर दी। कितने वोल्टेज की? 100 वोल्ट की। अब ये पूरा 100 वोल्ट है, मैं ए के ऊपर गिरा देता हूँ तो बी के ऊपर कितना गिरेगा? 0 वोल्ट। इस पॉइंट का पोटेंशियल मैं अगर x मान लेता हूँ तो इसके जस्ट सामने ये डी पॉइंट के ऊपर इसका पोटेंशियल कितना होगा? 100 माइनस x हो जाएगा। और ये जो मिड पॉइंट है यहाँ पे E, इसके अलोंग सर्किट क्या है? सिमेट्रिक है और ये इसका मिड पॉइंट है, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 50 वोल्ट हो जाएगा। अब मैं केसीएल की कंडीशन अप्लाई करता हूं इस पॉइंट के ऊपर सी पर। अप्लाई केसीएल एट सी। तो केसीएल क्या होगा कि उस पॉइंट के ऊपर, उस नोड के ऊपर टोटल करंट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे टोटल करंट कहाँ से होगा? एक तो इस वाली ब्रांच से, एक यहाँ से और एक यहाँ से आएगा। तो करंट इक्वल टू क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना निकल के आएगा? 50 माइनस x अपॉन रेजिस्टेंस। इसको अपन r मान लेते, लास्ट में वैल्यू पुटअप कर लेंगे कैपिटल R। यहां से इसके लिए कितना होगा? प्लस 100 माइनस x माइनस x अपॉन कितना हुआ? R। प्लस इसके लिए कितना होगा? इस वाली ब्रांच के लिए 1 2 और तीसरी ब्रांच ये वाली है, तो कितना होगा इसके लिए? 0 माइनस x अपॉन R इक्वल्स टू कितना हुआ? यहाँ से ये 0 हो गया। तो ये निकल गया, ये R यहाँ से कैंसिल आउट हुआ। ये तो कितना हुआ? 50 150 हो गया। x 2x कितना हुआ? यहाँ 3x, तो ये कितना हुआ? 4x। तो माइनस के 4x इक्वल्स टू 0 हो गया। तो x की वैल्यू अपने पास में यहाँ से निकल के आ गई 75 अपॉन 2 निकल के आ गई। अब देखिए यहाँ से बैटरी से करंट कितना निकल के आ रहा है, या करंट कितना जा रहा है बैटरी में। तो यहाँ से एंटर करेगा, यहाँ से निकल के आएगा। तो यहाँ से करंट जब आएगा निकल के, तो कितनी ब्रांच से निकल के आ रहा है? एक ये वाली ब्रांच होगी, ये वाली होगी और एक ये वाली हो गई। तो इसके लिए तो कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस? करंट कितना होगा इसमें से? पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? x माइनस 0। तो x माइनस 0 अपॉन R हो गया। प्लस इसके लिए कितना होगा? 50 माइनस 0 अपॉन R, तो 50 बाई R हो गया। और प्लस इसके लिए कितना होगा? 100 माइनस 0 अपॉन R, तो ये बन गया अपने पास में 100 अपॉन R हो गया यहाँ से। तो यहाँ से बैटरी से कितना करंट निकल के आएगा? x की वैल्यू कितनी? 75/2। R यहाँ से सबके अंदर से बाहर निकाल लेता हूँ तो 1/R हो गया। और ये कितना हो जाएगा? यहाँ से 50 और 100 150 हो गया यहाँ से। तो ये निकल के आ जाएगा यहाँ से 375 अपॉन 2R। अब देखिए यहाँ से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी कितना होगा? टोटल पोटेंशियल अपॉन टोटल करंट। तो टोटल पोटेंशियल कितना है बैटरी का? 100 वोल्ट। और बैटरी से कितना करंट निकल के आ रहा है? तो 375 अपॉन 2R। तो यहाँ से ये 25 15 टाइम्स कैंसिल आउट हो गए, ये यहाँ से 4 टाइम्स कैंसिल आउट हुआ। तो ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस कितना निकल के आएगी? तो 8/15। अब आर की वैल्यू पुटअप कर लूँ। आर की वैल्यू कितनी है अपने पास में? 15 ओम। ये इससे कैंसिल आउट। तो ए और बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस कितना निकल के आया? 8 ओम।